इमेजिन करो कि आप एक ऐसे कंट्री में रहते हो जहां आप सुपर सक्सेसफुल हो, वेल्दी हो, फेम है, आपके पास लग्जरी लाइफ है, फिर भी आप उस कंट्री में रहना नहीं चाहते। सिर्फ साल 2025 में 3500 से भी ज़्यादा हाई नेट इंडिविजुअल्स यानी कि HNIs इंडिया छोड़ के चले गए और ये डेटा 2024 में और भी ज़्यादा है। 4300 लोग इंडिया छोड़ के चले गए और ये सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, कई बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ जैसे कि विराट कोहली लंदन शिफ्ट हो गए, युवराज सिंह वो भी अब्रॉड शिफ्ट हो गए और कई HNI जो बहुत ही ज़्यादा इस देश में कमा रहे हैं वो इंडिया छोड़ के चले गए। आखिर क्यों? HNIs को अपने ही देश में फ्यूचर नहीं दिख रहा। पर आप भी सोचो कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम मिडिल क्लास वाले हैं, हमें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर सच बताएं तो सबसे ज़्यादा फ़र्क हम ही मिडिल क्लास वाले को पड़ेगा, क्योंकि पैसे वाले लोग तो बाहर शिफ्ट हो जाएंगे और सारा बर्डन सारे मिडिल क्लास पे ही पड़ेगा। लेकिन वो कैसे? आज बात करेंगे वो एग्जैक्ट रीजन जो हमें न्यूज़ में नहीं बताया जाता पर हम लोग रियल लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। और पिछले साल ही हम लोगों ने न्यूज़ में सुना है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और बहुत जल्द हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। एक क्रिकेटर इंडिया में भगवान की तरफ पूजा जाता है, फिर भी वो इंडिया में रहना नहीं चाहता। एंड द रीजन इज सिंपल, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्राइवेसी। जब आपका लाइफ स्टाइल एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है तो आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं मिल पाता है। लेकिन ये तो बात हुई हाई नेट इंडिविजुअल्स की, जिनकी नेट वर्थ करोड़ों में है। पर नॉर्मल आदमी भी इंडिया में रहना नहीं चाहता, वो बाहर के देशों में जाना चाहता है। जब एक आदमी अच्छा खासा कमाता है तो वो ऐसे ही नहीं रह सकता, सरकार को उसे टैक्स देना होता है। तब आता है सरकार का एक लंबा लिफाफा वाला टैक्स, 30% का इनकम टैक्स, उस पर सेस सरचार्ज अलग से, हर चीज़ पे GST, रोड पे चलने के लिए रोड टैक्स, टोल टैक्स और न जाने कितने तरह के टैक्स है जो आप लोग देते हैं। इतने टैक्स देने के बाद भी ना आपको प्रॉपर रोड मिलता है और जो रोड है भी उस पर भी आपको करप्शन के दाग देखने को मिलेंगे। एक बिजनेसमैन और एक हाई नेट इंडिविजुअल्स ये सोचता है कि भाई इतना टैक्स अगर दूसरे देश में दे रहे होते तो भाई हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलता। चलो ठीक है, 30 से 40% टैक्स दे दिया तो बेटर एजुकेशन मिलना चाहिए, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। पर वो कितना अच्छा है इंडिया में वो मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं। हाँ, एम्स से कई गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पर प्राइमरी एजुकेशन का क्या? जब बेसिक खराब होगा तो भाई उस गवर्नमेंट कॉलेज में जो आपने अच्छा बनाया वहाँ किस तरह के बच्चे पहुंचेंगे? भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक एम्स वो काफ़ी अच्छा है, पर वहाँ इलाज कराने के लिए आपको महीनों तक नंबर लगाना पड़ता है, तब जाके आपका नंबर आता है, बशर्ते आप पॉलिटिशियन ना हो तो। हाँ, ये भी बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट होता है, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, उतनी लंबी लाइन भी नहीं होती है। बट ये भी तो देखो कि भाई इंसान को वहाँ पे इलाज कराने के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी की सेविंग, कई महीनों की, कई सालों की सेविंग ख़त्म हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। इंसान कई बार तो रोड पे आ जाता है। तो टैक्स भी दो और सेस भी दो, जो एजुकेशन और हेल्थ केयर के नाम पे लिया जाता है टैक्स, पर हमें मिलता है क्या? ना अच्छा एजुकेशन, ना अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो इतना टैक्स देने का क्या फ़ायदा? कई लोग ये सोच रहे हो कि अमीर लोग के पास अच्छा खासा पैसा है तो वो चाहे यहाँ पे पढ़ाएं, वो चाहे वहाँ पे पढ़ाएं या फिर कहीं पे भी इलाज कराएं। हाँ, बिल्कुल बात सही है, पर फिर वो यहाँ पे टैक्स क्यों ही दें? और चलो ठीक है, इतना सारा टैक्स देने के बाद भी, एजुकेशन और हेल्थ केयर का खर्चा उठाने के बाद भी ये 300 से 400 AQI का टॉर्चर कौन ही झेले? और ऐसा नहीं है कि दिल्ली, मुंबई या फिर बड़े बड़े शहर का हालत ख़राब है, हर सिटी का अब लगभग सेम ही हालत हो चुका है। और आप कितना ही एयर प्योरीफायर लगा लो, हर जगह तो नहीं लगा सकते ना। और आम आदमी के पास इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है नहीं, पर HNIs के पास इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और चलो आम आदमी इन सब चीज़ों को किसी तरह झेल ले, पर इतनी अच्छी लॉज एंड ऑर्डर में नहीं जो आप हर जगह सेफ हो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और लड़कियां दिन में सेफ नहीं है, रात का क्या ही कहना। और लॉज एंड ऑर्डर इस देश में ऐसा है कि बस आपको पेपर पे ही दिखेंगे और उन लोगों के लिए हैं जो बेसिकली गरीब हैं और पॉलिटिक्स से दूर हैं। एक्चुअली ये भी कह सकते हैं कि लॉ मेकर आर द लॉ ब्रेकर, बाकी कसर करप्शन पूरा कर देता है। इस देश में बिजनेस स्टार्ट करना काफ़ी ईजी है क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है, बट यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हर जगह आपको करप्शन दिखेगा, हर जगह स्लो सिस्टम दिखेगा, हर जगह बेकार सा जुडिशियल सिस्टम रहेगा। इसलिए जिनके पास पैसा है वो इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं और बाहर के देशों में शिफ्ट हो जाते हैं। और आम जनता जो यहाँ पे रह रही है वो इन सब चीज़ से परेशान है, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय वो प्रोटेस्ट कर सकती है या फिर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे कह सकती है, क्योंकि नेशनल मीडिया का हालत कुछ ऐसा है कि भाई उन्हें प्रॉब्लम ही नहीं लगता। कंक्लूजन ये है कि इंडिया में काफ़ी वेल्थ जनरेट हो रहा है, पर उसे इंडिया होल्ड नहीं कर पा रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करप्शन बहुत बड़ा रीजन बन जाता है इन सब चीज़ के खराब होने का। इसलिए करप्शन पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि ये सारी चीज़ें सुधर सकती है। बाय द वे, आपके पास अगर करोड़ों रुपए होते, आप भी HNIs की कैटेगरी में आते हैं, तो आप क्या इस देश में रहना चाहते हैं?